करने के लिए प्रेरित करता है वो महानरक में जाता है। तो इसलिए दरबार ने घोषणा की थी कि इस बार ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल है वो लाल नहीं होगा, हर बार लाल होता था। अभी वीडियो आ गया है, ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल नहीं हुआ है। बाबा जी, हम ब्रह्मपुत्र नदी में खड़े हूँ। इस बार ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल नहीं हुआ है। इस वक्त हम ब्रह्मपुत्र नदी में हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बीच में जहाज़ पे खड़े हैं, वहाँ से पानी के एकदम देखकर हमने वीडियो बना रहे हैं। पानी लाल नहीं हुआ है। इस बार ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल नहीं हुआ है। हम अभी इस वक्त ब्रह्मपुत्र नदी में ही हैं। देख लीजिए, पानी पूरी अपने रफ्तार में बढ़ रही है। दरबार के ही भक्त हैं। अभी उन्होंने वहाँ से वीडियो बना के सुबह ही बराबर डाल रहे हैं, आज भी डाला उन्होंने। इन 4 दिनों में ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल नहीं हुआ, एकदम जैसे था वैसे ही है। ये प्रतीक है इस बात का कि माँ बलि नहीं चाहती है और जो कर रहे हैं उनसे अत्यंत क्रोधित है। और इस वर्ष भी अगर जारी रहा तो ध्यान रखें, उन्हें घोषणा है माँ उस नीलांचल पर्वत को हमेशा के लिए छोड़ देगी। हरिहर जय। अपराध बंद करो, वरना कठोर दंड के लिए, माँ के द्वारा दिए जाने वाले कठोर दंड के लिए सब तैयार रहो। एक साथ बलि प्रथा पर, धर्म के नाम पर होने वाले अपराध को रोक लगाए तक। कामाख्या के वहाँ दरबार मंदिर में अंदर परिसर में माँ के सामने यज्ञ हिंसा होती है, जीवों की बलि दी जाती है, जहाँ बकरे कबूतर भैंसे काट दिए जाते हैं, निरीह जानवरों की हत्या होती है। माँ किसी की बलि नहीं चाहती। ध्यान रखें, जो भी यह कुकृत्य करता है वो नरक में जाता है, महानरक में। सारी बलि दैत्य को जाती है। आप ये बलि जो देते हैं दैत्यों को देते हैं, आप जो आपको उल्टा चढ़ के खाते हैं, जो बैठ करके ये कुकृत्य माँ के मंदिर में कर रहे हैं, वो सब नरक में जा रहे हैं। करवा रहे हैं वो भी नरक में जा रहे हैं। और जो प्रेरित कर रहे हैं बलि के लिए, निरीह जानवरों की, जीवों की हत्या के लिए, वो सब नरक में जा रहे हैं। पूरा परिवार सब नरक में जा रहे हैं, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। ध्यान रखें। वहाँ मंदिर में हमारे परिवार के सदस्य भक्त शिक्षा लेने जाते हैं कि हमें कैसे जीना है, लेकिन वहाँ जब ये कुकृत्य देखते हैं परिवार के सदस्य और बच्चे, हत्या होती हुई, पूछते हैं कि हत्या किस लिए, भयभीत होते हैं, फिर सीखते हत्या करना। तो क्या वो यही चाहते हैं कि सनातन के लोग इसी प्रकार से हत्याएं करें? जहां हमारे यहाँ चींटी को मारना भी पाप बताया गया है, वहां बड़े बड़े जीवों को बलि दी जा रही है। धर्म के नाम पर अपराध किया जा रहा है। इस अपराध को वहां की सरकार रोके। इसलिए इस जीव हत्या का हम सब विरोध करते हैं, एक स्वर से विरोध करते हैं। जीव हत्या हर हाल में बंद होनी चाहिए। वहाँ के पंडित पुजारियों से, वहाँ के ट्रस्ट से, मंदिर के सभी से मेरा आग्रह है कि इस हत्या को रुकवाएं, अन्यथा हम सभी करौली शंकर महादेव दरबार के लोग यहाँ से लेकर असम तक आंदोलन करेंगे। ये बात वहाँ की सरकार कान खोल के सुन ले। जीव हत्या बंद हो। माँ को पवित्र रखने के लिए, माँ को प्रसन्न रखने के लिए दरबार कुछ भी करने को तैयार है। अपराध कर रहे हैं वहां जिससे माँ क्रोधित है। ध्यान से सुने, वहां जाने वाले भक्त कभी कोई बलि ना करे, ना बलि का संवर्धन करें, अन्यथा नरक में न तुम्हें और न तुम्हारे परिवार को कोई स्थान नहीं मिलेगा। ये करौली शंकर महादेव का श्राप है। जो वहां बलि करेगा मंदिर परिसर में, महाअपराध है। कभी भी मुक्ति नहीं पाएगा उसका परिवार, उसका वंश कभी मुक्ति नहीं पाएगा। ध्यान रखे, कान खोल के सुन ले फिर से। अपराध बंद करो, वरना कठोर दंड के लिए, माँ के द्वारा दिए जाने वाले कठोर दंड के लिए सब तैयार रहो। एक साथ कोई शेष नहीं बचेगा, सबको दंड मिलेगा माँ की ओर से। ध्यान रहे, माँ कामाख्या यहाँ विराजमान है, करौली शंकर महादेव में विराजमान है, इस करौली ग्राम में विराजमान है। अगर देखना है वहां के लोगों को, कामाख्या के प्रशासन को, आंखें हो, कान हो, आकर के यहाँ देखे कि माँ कहाँ विराजमान है।
और ध्यान रहे, इस बार ब्रह्मपुत्र नदी का जल भी लाल नहीं होगा। ध्यान रहे, अगर यही हाल रहा तो माँ वो नीलांचल पर्वत को छोड़ देगी। ध्यान से सुने, बलि प्रथा पर धर्म के नाम पर होने वाले अपराध को रोक लगाए तत्काल। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोले सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की। हर हर महादेव।